हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मौसमी अली चैटर्जी। आज मैं आपको इस दुनिया के सबसे ज़्यादा नेगेटिव दो वर्ड्स के बारे में बताऊंगी जो आपको कभी भी नहीं बोलने चाहिए, या फिर अगर ये कहूँ कि ये जो दो वर्ड्स हैं वो यूनिवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यूनिवर्स को नाराज़ करने वाले जो दो शब्द हैं वो क्या है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी जब मैंने डिस्कस किया था कि पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में, तब भी मैंने ये कहा था कि हर शब्द की अपनी एक पावर होती है। वो पॉजिटिव वाइब्रेशन भी देती है और नेगेटिव वाइब्रेशन भी देती है। हर एक शब्द अपनी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही जाती है। जब किसी को अच्छी और पॉजिटिव बातें आप बोलते हो तो क्या होता है, उसका जो थॉट्स होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, उसके जो सिचुएशन होते हैं वो बदलने लगते हैं। उसको एक एनकरेजमेंट मिलता है, उसको एक मानसिक रूप से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है जो उसको बदल के रखता है। उसके अंदर की जो नेगेटिविटी होती है उस नेगेटिविटी को क्लीन करता है और पॉजिटिव वर्ड्स उसके अंदर पॉजिटिविटी लाती है। एग्जैक्टली उसी तरह से जब हम अपने लिए कोई नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी वर्ड्स कहते हैं या फिर अपने लिए कुछ भी कहते हैं जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो उन शब्दों का भी उतनी ही अच्छाई और बुराई दोनों तरह से ही हम पर इफ़ेक्ट करता है। अगर पॉजिटिव वर्ड हो तो फिर वो पॉजिटिवली ही वर्क करेंगे, और अगर वो नेगेटिव हैं तो वो नेगेटिव वर्ड्स हमारे ऊपर बिल्कुल उसी तरह से ही इफ़ेक्ट करेंगे। अब नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं वो आपको नेगेटिव जोन में, आपको डिप्रेशन में, आपको सैडनेस की तरफ, सेल्फ डिसरेस्पेक्ट की तरफ ले जाता है और आप एक ऐसे जोन में रहते हो जहाँ पर आपको हमेशा ही सब कुछ नेगेटिव ही लगने लगता है। कुछ भी आप देख ही नहीं पाते हो कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ अच्छा है, और वो क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके नेगेटिव वर्ड्स के कारण होता है। और वहीं पॉजिटिव वर्ड्स जो होता है वो आपको सक्सेस की तरफ, प्यार की तरफ, समृद्धि की तरफ ले जाता है। आपके जीवन में सफलता, पीस, ये सब कुछ आपके पॉजिटिव वर्ड्स के ही कारण आती है। आपके जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो मैजिकली काम करते हैं। जैसे कि कोई भी सिचुएशन कुछ भी हो, लेकिन अगर आप वहीं पर कुछ ऐसे वर्ड्स कहते हैं जैसे कि थैंक यू, वंडरफुल, आई एम सॉरी, तो जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल चेंज होने लगती है। जैसे कि अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है कि तुम्हारी ये गलती है, आप कह रहे हो आई एम सॉरी, चीज़ वहीं पर रुक जाती है। अगर कोई आपको कुछ और कह रहा है और आप कहते हो थैंक यू, आज आपने जो कुछ भी बनाया उन सब कुछ के लिए वंडरफुल, तो चीज़ें जो हैं वो उसी वक्त बदलना शुरू हो जाती हैं। तो चलिए आज हम ऐसे ही दो वर्ड्स को जानते हैं जो यूनिवर्स को नाराज़ करते हैं या फिर यूनिवर्स को खुश करते हैं, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छाई या बुराई की तरह काम करते हैं। और हमेशा याद रखिए, इन दो वर्ड्स को आपको अपनी ज़िंदगी में फिर कभी भी नहीं बोलना है। और क्या है वो वर्ड्स? आई होप, मतलब काश। जब आप हर एक बात के लिए ये कहते हो आई होप वो मेरा होता, आई होप ये हो गया होता, आई होप मतलब सब कुछ अच्छा होगा, मतलब आप ये बार बार कह रहे हो कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। आप बार बार एक ही वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेज रहे हो कि वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है, आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। और जब भी आप इस काश वर्ड का यूज़ करते हैं तो बार बार आपके अंदर की वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वो लो करता जाता है। ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आप कह रहे हो कि काश मुझे वो मिल गया होता, मतलब अगर मिल गया होता तो वो आपके लिए सही था, लेकिन वो नहीं मिला है तो वो आपके लिए अब सही नहीं है, और आप उसके बिना अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में हो, या आपकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सुनने में ये बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अगर इसके मायने करें तो ये बहुत बड़ा वाइब्रेशन का रूप लेती है। और हर रोज़ जब आप जाने अनजाने अपने ही मतलब कह देते हैं, हम ऐसे ही कुछ कह देते हैं, और जब भी हम कहते हैं काश ये हो जाता यार, काश वो हो जाता, बस आई होप ये हो जाए, ये जो बार बार आप कह रहे हो, आपको लगता है कि इसमें नेगेटिव क्या है, लेकिन अगर सोचो तो ये बहुत बहुत नेगेटिव वर्ड है। ये जो काश है ये आपको हमेशा एक लो एनर्जी की तरफ ले जाता है, हमेशा ही ये आपको खुद पर डाउट करवाने के लिए सिखाता है, और जो कि यूनिवर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए,
आप जिस पर भरोसा करते हैं वही सच होता है, आपके सामने वही आता है, फिर वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अब आप किसी नेगेटिव वर्ड्स को बार बार ले रहे हैं तो यूनिवर्स भी सोचते हैं कि मैंने इसके सपोर्ट के लिए हमेशा मैं इसके साथ खड़ा हूँ, हमेशा इसको मैंने इतनी अपॉर्चुनिटी दी है, इस हर किसी को जो कुछ भी दिया है इसको भी मैंने बिल्कुल वही सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी कोई मेरे इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है और ये मेरे अपॉर्चुनिटीज़ को देख ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने नेगेटिव जोन में ही है। और इससे क्या होता है, यूनिवर्स आपसे नाराज़ होते हैं। तो यूनिवर्स को नाराज़ करने वाला वर्ड आपको कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप सही मायने में देखें तो यूनिवर्स ने आपको देने के लिए भर भर के सब कुछ दिया है। तो काश की जगह हम क्या कहें, क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, काश वो जॉब मेरी हो जाती। इसकी जगह हाँ, वो जॉब मेरे ही है। काश मैं वो टारगेट उस दिन पूरा कर लेता। हाँ, मैं वो टारगेट पूरा कर सकता हूँ। काश वो कार मेरी होती, वो हाउस मेरा होता। हाँ, मैं वो कार खरीद सकता हूँ, वो हाउस मैं खरीद सकता हूँ। आपने कभी नहीं कहा कि आपको कब खरीदना है, आपने यूनिवर्स को मैसेज दिया कि हाँ मैं वो खरीद सकता हूँ, एंड इजीली। अब क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ला रहा है, एक पावर ला रहा है, एक पीस ला रहा है, आपको फोकस दे रहा है कि आपको करना क्या है। अपने हर नेगेटिव वर्ड्स को जब आप पॉजिटिव वर्ड्स में बदलेंगे, जब आप अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को ही भरेंगे, तो फिर आप खुद को एक सुपरमैन की तरह ही, एक एनर्जेटिक ही महसूस करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर अपना अपना एक सुपरमैन तो भाई खड़ा है, ये शक्तिमान भी खड़ा है भाई। अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने लिए कौन सा एफर्मेशन दे, क्योंकि अगर वो ये कहेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो फिर उसका ब्रेन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर वो क्या कहेंगे, काश मैं ठीक हो जाता, तो फिर मैं उसकी तरह चलता, तो फिर कितना अच्छा होता। यहाँ पर आपको क्या कहना है, हाँ यकीनन मैं डे बाय डे और ज़्यादा स्वस्थ और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा एनर्जेटिक होता जा रहा हूँ। हाँ, मैं हर रोज़ एनर्जेटिक होता जा रहा हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, और ये हर रोज़ मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी ला रही है। जब आप अपने वर्ड्स को एक पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं तो फिर वो जो पॉजिटिव वर्ड्स की जो एनर्जी है वो तुरंत आपके अंदर एक स्विच की तरह काम करता है और आपको स्विच करके पॉजिटिव ही बनाता है। जब आप खुद को कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द टॉपर, तो फिर वो बिल्कुल वैसा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाइब्रेशन जा रही है, यूनिवर्स के पास वाइब्रेशन जा रही है, आपका ब्रेन इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है और चीज़ें बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो जाती हैं। ये तो था एक वर्ड, लेकिन एक वर्ड और भी है, आई कांट, मुझसे नहीं होगा। और ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक वर्ड है कि जो भी इसको कहता है सच में वो अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकता जब उसको उसकी करने की ज़रूरत होती है। आप बहुत सारे ऐसे इंसानों को देखेंगे जो अपने एक लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने अपने थॉट्स को चेंज किया, अपने वर्ड्स को चेंज किया, तो फिर अचीवमेंट उनके पास आने लगी। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। तुरंत खुद से कहिए, मैं नहीं तो और कौन। हाँ, मुझसे होगा और मुझसे ही होगा, मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। वर्ड्स जोड़िए, पावरफुल वर्ड्स जोड़िए। जो भी आपके नेगेटिव वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे, कहा जाता है अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव वर्ड्स आ रहा है तो आप उसको काट कर जितनी जल्दी और जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स आप बोलना शुरू करते हैं, तो फिर आपकी जो वाइब्रेशन है वो वैसी ही हाई होना शुरू हो जाता है। मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, आपकी सिचुएशन को ये और ज़्यादा बर्बाद करती हैं। और वहीं पर जब आप खुद से कहते हो मुझसे होगा, मैं कर लूँगा, मैं तो कर रहा हूँ, हाँ मैं ये अचीव करूँगा, मैं वो सब कुछ अचीव कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स और कुछ है नहीं। हमेशा याद रखिए, आपके जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो आपके नेगेटिव वर्ड्स को काट कर उसकी जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन के असर को भी ख़त्म करती है। तो अब सोच, अब विचार, अब आपको जो कुछ भी करना है वो सिर्फ आपको करना है कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करोगे। ये जो कहते हैं ना कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया या फिर यूनिवर्स ने मुझे कुछ नहीं दिया, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, ये सब अब बोलना बंद कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके अपने हाथों पर है। आप अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को खुद बदल सकते हैं। तो फिर प्रैक्टिस अभी से शुरू कीजिए। ये जो आपके वर्ड्स होते हैं इनको बोलना या फिर इनको बदलना शुरू कीजिए।
तो मैंने इस पूरे टॉपिक को बहुत आराम से समझाया है और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। मैं दे आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है जिससे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप सोल्यूशन के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।